नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में चैनल पर मैराथन क्लासेस शुरू की जाएंगी। यानी आपका जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो क्लासेस आपको कराई जाएंगी वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न जो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए चार यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कवि भूषण, ऑप्शन ख यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग मतीराम या ऑप्शन घ गंग कवि। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ख यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे। ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन घ मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन दिए गए हैं कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या ज्ञानोदय। तो देखिए यहाँ पर चार पत्रिकाएं दी गई हैं, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा का। याद रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कवि वचन सुधा का पत्रिका का जो संपादन किया था वह था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, याद रखिएगा। काफी अच्छे प्रश्न हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या ग्राम्या। तो देखिए यहाँ पर कौन सी रचनाएं जो द्विवेदी युग में लिखी गई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कामायनी की, तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का संबंध है छायावादी युग से, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी, जो कि नई कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन ख राइट नहीं होगा। अगर ऑप्शन ग की बात की जाए प्रिय प्रवास, तो आप लोग जानते हैं कि प्रिय प्रवास जो रचना है वह किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जो कि किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? ग, क्योंकि प्रिय प्रवास रचना, इसलिए राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं। तो यहाँ पर यह रचना हो जाएगी द्विवेदी युग की। अगर हम घ ग्राम्या की बात करें तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ग्राम्या जो रचना है वह है सुमित्रा नंदन पंत की, और सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। तो इसलिए यह जो ऑप्शन घ दिया गया है ये छायावाद की रचना है, ऑप्शन का भी छायावादी युग की रचना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ग राइट हो जाएगा कि द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से या छायावादोत्तर युग से? अब मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? काफी सरल प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त संबंधित है द्विवेदी युग से, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध है द्विवेदी युग से, यानी द्विवेदी युग के वह कवि हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत
या मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन घ महादेवी वर्मा। तो कौन से कवि हैं जो छायावाद के नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, आप लोग जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी कवि हैं। ऑप्शन घ महादेवी वर्मा भी छायावादी कवियत्री हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं, ना कि छायावादी युग के। याद रखिएगा, छायावादी युग के कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावादी युग के कवि हैं, और मैथिली शरण गुप्त ये आते हैं द्विवेदी युग के कवि। ये ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर छायावादी युग के कवि नहीं है मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गंगावतरण के रचयिता हैं ऑप्शन क बिहारी या कवि भूषण या जगन्नाथ दास रत्नाकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए गंगावतरण के रचनाकार कौन है? सरल प्रश्न है, ऑप्शन ग यहाँ पर राइट हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि गंगावतरण के रचनाकार हैं। याद रखिएगा, गंगावतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या अज्ञे। अब आप बताइए कि छायावादोत्तर कवि कौन है? छायावादोत्तर मतलब होता है शुक्लोत्तर, यानी एक ही बात है, छायावादोत्तर कवि या शुक्लोत्तर कवि। अब ऑप्शन देखिए, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और अज्ञे। अगर आप इन चार ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हरिऔध जी के बारे में, तो ये किस युग के कवि हैं? अभी मैंने आपको बताया था एक प्रश्न में, हरिऔध जी हैं द्विवेदी युग के कवि, तो ये यहाँ पर राइट नहीं होगा। अगर ख की बात करें मैथिली शरण गुप्त, तो ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो ये छायावादी युग की कवि हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? घ, यानी अज्ञे। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद भास्यायन अज्ञे, जो कि छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर के कवि हैं। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नहीं हुआ? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मतलब आप इस प्रश्न पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार बना लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं स्टार देखिए बना ही देता हूँ यहाँ पर। देखिए स्टार वाला प्रश्न है कि कौन सा कवि है जो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। अब कौन से कवि हैं जो पद्म भूषण उन्हें नहीं मिला? अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो सुमित्रा नंदन पंत को भी पद्म भूषण सम्मान मिला है। मैथिली शरण गुप्त को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, यानी इन तीनों कवियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी क यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया, यानी उन्हें पद्म भूषण सम्मान नहीं मिला। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन और मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों को ही जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? ऑप्शन क झरना या दीपशिखा, द्रौपदी या उर्वशी। काफ़ी सरल प्रश्न है और ये रचना पे आधारित प्रश्न तो एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए आपको रचना और रचनाकारों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। जितनी भी रचनाएं, जितने भी रचनाकार हैं सबकी, और सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें रचनाकारों से संबंधित काफ़ी वीडियो अपलोड की गई हैं, नोट्स भी अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग जो है देख सकते हैं और वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद की रचना, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सही हो जाएगा क, यानी झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। दीपशिखा आप जानते ही हैं, दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। उर्वशी किसकी रचना है? बताइएगा, उर्वशी जो है किसकी रचना है? और यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, झरना जो है काव्य है,
जयशंकर प्रसाद का, मैं आपको झरना की भी थोड़ा जानकारी दे दूं। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये काव्य है, अगर विधा की दृष्टि देखा जाए काव्य है। और इसका जो प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात की रहे थे हम उर्वशी की, तो देखिए उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये काफी सरल प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है तो काफी लोगों को याद भी रहती है, माधवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता या राष्ट्रीय काव्य धारा के? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन घ यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन का सही था झरना, और वहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय काव्य धारा के। अब इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर नया प्रश्न दिया गया है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न होने के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। ऑप्शन का रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, या ऑप्शन ख डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, या बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन घ अज्ञे और शिव मंगल सिंह। तो नई कविता काव्य संकलन के जो संपादक हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ख, याद रखिएगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं, यानी ऑप्शन ख याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ख राइट हो जाएगा कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर पहले थोड़ा यहाँ पर देखिए क्लियर आपको दिखाई देगा। तो देखिए नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नई कविता के कवि हैं। ऑप्शन नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए नई कविता के कवि के संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो राइट आंसर आप जानते ही हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी अज्ञे जो है नई कविता के कवि हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन क अज्ञे, बिहारी, चिंतामणि या रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं और अज्ञे जी का नाम है, तो समझ लीजिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अज्ञे। ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली दास गुप्त। तो देखिए फिर प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न है और अज्ञे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जो कि पूरा नाम है इनका। तो यहाँ पर ऑप्शन ख राइट हो जाएगा, अज्ञे, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ख यहाँ पर सही होगा, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन ग बिहारी। ये दो ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ख भूषण और घ रामधारी सिंह दिनकर। तो इन चारों में कौन छायावादी कवि हैं? तो देखिए सरल प्रश्न है, छायावादी कवि तो आपको पता होगा, ऑप्शन क यहाँ पर सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा ऑप्शन क यहाँ पर सही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी कवि हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऊपर वाले प्रश्न के तो मैंने आपको आंसर बता दिए थे कि प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं ऑप्शन क अज्ञे जी, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं ऑप्शन यहाँ पर ख दिया गया था, अज्ञे। ठीक है,